डोनाल्ड ट्रंप की जो पाकिस्तान समेत अरब और इस्लामी ममालिक के सरबराहान से बात हुई है, उसमें कहानी क्या हुई है, ये बात आज बताएंगे आपको। और साथ साथ जो इंडोनेशिया ने कहा है कि वो 20,000 अपने फौजी जो है वो गजा भेजने के लिए तैयार है, तो क्या पाकिस्तान भी अपने फौजी भेजेगा, इस पर को अंदर की बात बताएंगे। और डोनाल्ड ट्रंप तुर्की के साथ मिलकर पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर और उर्दन समेत इंडोनेशियन ममालिक से क्या चाह रहा है और इसमें पाकिस्तान का किरदार क्या है, इस पर बात करेंगे। मैं हूं जुल्करनैन शेख, साफी पेंसिल पर आपको खुशामदीद कहता हूं। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की साइड लाइन्स के अंदर अहम तरीन मुलाकातें की है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ जो है वो बहुत मसरूफ है। कहीं एक तरफ तो वो कुवैती वलीअहद से मिल रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनकी ऑस्ट्रियन चांसलर से बात हो रही है। एक तरफ श्रीलंकन सदर से मुलाकात हो रही है, तो दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप से बात हो रही है। और डोनाल्ड ट्रंप की सरबराही में तुर्किया के सदर तैयब रजब उर्दगान के साथ जो सबसे अहम तरीन इस्लामिक अरब ममालिक की बैठक हुई, उसके अंदर कई अहम फैसले हुए, जिसका कुछ आपको मामला जो है वो इंडोनेशियन सदर ने अपनी यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के होने वाले खिताब में बताई कि वो 20,000 फौजी जो है गजा में अमन के लिए भेजना चाहते हैं। पाकिस्तान के लिए भी प्रपोजल दिया जा रहा है और पाकिस्तान को कहा जा रहा है कि वो अपनी फौज को अमन के लिए गजा में भेजे। क्या पाकिस्तान अपनी फौज भेजनी चाहिए या नहीं? मेरे ख्याल में तो ज़रूर भेजनी चाहिए। गजा समेत यरूशलेम या मस्जिद अक्सा मुसलमानों के लिए एक ऐसी जगह है जो मुकद्दस तरीन है। और अगर पाकिस्तान और इंडोनेशियन या इस्लामिक अफवाज को देखा जाए तो पूरी इस्लामी दुनिया में सिर्फ 2-3 ममालिक ऐसे हैं जिनके पास अफवाज मौजूद है, और उसमें सबसे ज़्यादा पेशेवर फौज पाकिस्तान की मिलिट्री काउंट की जाती है। इंडोनेशिया के अलावा मिस्र के पास भी इस रीजन के अंदर बहुत बड़ी फौज है, तकरीबन 3 लाख तादाद है मिस्र की फौजियों की। लेकिन अरब वर्ल्ड के अंदर उनको थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल जो है समझा जाता है। और पाकिस्तान एक ऐसी फौज होगी जिसको ये एजाज़ मिल सकता है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा के साथ मिलकर गजा के अंदर अमन के लिए तैनात हो। अब पाकिस्तानी फौज कितनी तादाद में जाएगी, किस तरह जाएगी और इसका बैकग्राउंड क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दूसरी तरफ ये सोचा जा रहा है कि पाकिस्तान की फौज अगर गजा में होगी तो क्या पाकिस्तान की फौज गल्फ के दूसरे ममालिक में होगी? अब पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने जब से क़याम अमल में आया उसने इसराइल को किसी जगह पे भी स्पेयर नहीं किया। पाकिस्तान ने इसराइल को ना तो कभी तस्लीम किया है, ना उससे कभी बातचीत की है। उनको तमाम तर उन गैर इंसानी इकदाम की मजम्मत की है जो वो हमेशा से करते चले आ रहे हैं। और पाकिस्तान का इस तमाम तर सिस्टम में जो एक पॉइंट फर्दर है कि पाकिस्तान ने कभी डायरेक्टली इसराइल के साथ किसी भी जारियत सेंस में इन्वॉल्वमेंट नहीं की, किसी जंग में इन्वॉल्वमेंट नहीं की। एक सुनने में आया था कि अरब इसराइल जंग में 1967 में पाकिस्तान के कुछ फाइटिंग पायलट ज़रूर गए थे जिन्होंने उर्दन की तरफ से जो है वो हिस्सा लिया था, लेकिन उसके अलावा पाकिस्तान की इसराइल के खिलाफ कभी किसी लिहाज से फौजी मुदाखलत नहीं हुई। लेकिन ये चीज़ ज़रूर है कि पाकिस्तान ने इसराइल की तमाम तर फोरम से जो है मजम्मत की है। अब जब ये 6 से 7 ममालिक की फ़ौज बनने जा रही है तो पाकिस्तानी फ़ौज पर एतराज़ क्यों नहीं होगा? मिस्र समेत बाकी जितने ममालिक इंडोनेशिया छोड़ के उन्होंने कहीं ना कहीं इसराइल के साथ जंग की। और इसराइल क्योंकि अगर गजा के अंदर अम फोर्सेज या पीस फोर्सेस को रखा जाता है तो उसमें इसराइल एक बहुत बड़ी पार्टी है और इसराइल का एतराज़ जो है वो बहुत वैलिड होगा। और डोनाल्ड ट्रंप ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिस पर एक तरफ खित्ते इस्लामिक अरबिक वर्ल्ड का एतमाद और दूसरी तरफ इसराइल भी कहीं ना कहीं इस पाकिस्तान को एडमायर करेगा कि उनकी फोर्सेज यहाँ पर आएँ। ये एक और इम्पोर्टेंस होगी पाकिस्तान की फोर्सेस को इंटरनेशनली डिप्लॉय करने की। लेकिन यहाँ पर जो सेंसिटिविटी है वो बहुत अहम है। समटाइम्स आप अपनी मिलिट्री को किसी जगह पर फंसा के कहीं फंस तो नहीं जाएंगे, ये पाकिस्तान के ज़रखेज़ दिमागों को सोचना होगा। और लग ऐसे रहा है कि पाकिस्तान ने सारी चीज़ों की कैलकुलेशन की हुई है। और इस कैलकुलेशन का मकसद ये है कि जो सोचा जाता था कि पाकिस्तान इस्लामिक वर्ल्ड को लीड करेगा, अब वो सोच बहुत करीब आ गई। और पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाले उस स्ट्रेटेजिक मुआहदे के बाद सुनने में ये आ रहा है कि 4 से 5 और अरब ममालिक इस मुआहदे में शामिल होंगे। और उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से अपने मिसाइल्स को ना सिर्फ जीसीसी के उन 6 ममालिक में नस्ब किया जाएगा, बल्कि गजा के अंदर भी पाकिस्तानी फौज मौजूद होगी जो ये प्रोटेक्शन देगी कि इसराइल अब कोई जारियत न करे। अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। साफी पेंसिल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।